मूवी की शुरुआत में हमें एक लाइब्रेरी को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो आदमी खड़ा है इसका नाम है एलेक्स। इसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये देखता है कि बच्चा अकेला है तो उसके माता पिता को ढूंढने लगता है और तभी एलेक्स को ढेर सारे बच्चे दिखते हैं और उसकी नींद खुल जाती है। एलेक्स एक वैज्ञानिक है जो कि एक ऐसी दवा को बना रहा है जिससे वो औरतें जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं वो भी आसानी से प्रेग्नेंट हो पाएंगी। और ये है उसका दोस्त लैरी, ये भी एक डॉक्टर है जो कि एलेक्स का बिजनेस पार्टनर है। एलेक्स एफडीओ वाले को दवाई के बारे में बताता है। वो बताता है कि इसे हम एक चिंपैंजी पर भी इस्तेमाल कर चुके हैं जो कि 7 महीनों का गर्भवती रहा है। तभी बीच में लैरी खड़ा होकर बोलता है, अरे ये दवाई कमाल की है, ये काम करती है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे तंदूर में मुर्गा रखने के जैसा, और मुर्गा तैयार। एलेक्स लैरी की तरफ घूर कर देखता है और लैरी बैठ जाता है। अब इन्हें एफडीओ वाले को फैसले का इंतजार रहता है। हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लैरी से उसकी एक्स वाइफ मिलने आती है। वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। लैरी खुश हो जाता है। वो बोलता है आखिर ये किस दिन हुआ? तो एंजेलिना बताती है कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है लैरी। लैरी का फिर से मुंह उतर जाता है और वो बोलता है तुम यहाँ आखिर क्यों आई हो? एंजेलिना बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे डॉक्टर बनो। तभी लैरी को यूनिवर्सिटी से फोन आता है। यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर नोहा वेन उसे बताता है कि एफडीओ वाले ने तुम्हारी रिसर्च को परमिशन नहीं दी है, इसलिए मैं अब तुम्हारा लैब प्रोफेसर डायना को दे रहा हूँ। यहाँ हम बाहर प्रोफेसर डायना को देखते हैं जो कि अपना सामान उतरवा रही होती है और बोलती है इसको बड़े ही संभाल कर नीचे उतारना, और वो गलती से खुद ही अपना सामान गिरा देती है और अपने सामान में ही सीधे लैब में इंटर कर जाती है और एलेक्स के ऊपर गिर जाती है और एलेक्स के रॉन्ग पॉइंट पे पैर रखते हुए खड़े होती है। फिर वो चेक करती है कि उनका सामान ठीक तो है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि जो प्रोफेसर डायना है वो टिम्स के ऊपर रिसर्च करती है। टिम्स दरअसल फीमेल एग को बोलते हैं जिससे कि बच्चे का जन्म होता है। तभी लैरी देखता है कि एलेक्स यहाँ से जा चुका है। लैरी एलेक्स के पास जाता है और बोलता है तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो? तो एलेक्स बताता है कि मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। एफडीए वालों ने एलेक्स के रिसर्च पे रोक लगा दी होती है, इसलिए एलेक्स सब कुछ छोड़कर यहाँ से जा रहा होता है। लैरी उसे समझाता है, उसे रोकता है, बोलता है कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लैरी बोलता है कि हमें बस एक इंसान पे एक्सपेरिमेंट करना है और हमारा टेस्ट सफल हुआ तो हमें एफडीए वालों से परमिशन जरूर मिल जाएगी। एलेक्स बोलता है भला कौन सी औरत अनऑथोराइज्ड ड्रग्स को अपने ऊपर लेगी? लैरी बोलता है कि अगर कोई औरत नहीं ले सकती तो कोई आदमी तो ले सकता है, क्यों ना तुम इसे अपने ऊपर टेस्ट करो। एलेक्स बोलता है तुम पागल हो क्या? लैरी बोलता है कई वैज्ञानिकों ने अपनी दवाइयों को खुद के ऊपर टेस्ट किया था तो तुम क्यों नहीं कर सकते? और लैरी के समझाने पर एलेक्स मान जाता है। अब इस टेस्ट के लिए इन लोगों को एक टीम की जरूरत पड़ेगी जो कि लैरी डायना के लैब से चुरा कर ले आता है, जिसपे नाम लिखा रहता है जूनियर। लेकिन टीम को चुराते समय लैरी ने ये बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया होता कि डायना अपने लैब में ही सो रही है और उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। लेकिन लैरी डायना का यहाँ वहाँ की बातों पर ध्यान भटकाकर वहाँ से उस टीम को चुरा कर ले जाता है। फिर लैरी एलेक्स के शरीर में टिम और पम को डालता है और उसके बाद एलेक्स एक्सपेक्टिन नामक दवाई को लेता है जिसे कि इन लोगों ने खुद बनाया है। हम देखते हैं कि एलेक्स की आंखें खुलती है और वो देखता है कि एक नर्स एक बच्चे को गोद में लेकर एलेक्स के पास आ रही है और उस बच्चे की शक्ल बिल्कुल एलेक्स से मिलती है, लेकिन ये एक सपना होता है और एलेक्स की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि वो लैरी के घर में है। लैरी बोलता है कि जब तक तुम पर टेस्ट चल रहे हैं तुम्हें मेरे घर में रहना पड़ेगा, और बोलता है कि मुझे तुम्हारे पेशाब का भी सैंपल चाहिए, और एलेक्स उसे जार भर के देता है। और टेस्ट के बाद पता चलता है कि एलेक्स अब प्रेग्नेंट है। इसी तरह एलेक्स को दवाइयाँ लेते हुए 1 महीना हो जाता है और हम देखते हैं प्रोफेसर डायना को अपने लैब में। पीछे से भागता हुआ एलेक्स टॉयलेट में जाता है और उल्टियाँ कर रहा होता है। टॉयलेट से बाहर आकर वो लैरी को बताता है कि मैं ढंग से खाना नहीं खा पा रहा हूँ और मेरी निप्पल्स में गुदगुदियाँ हो रही हैं। और तभी इनकी बात एक असिस्टेंट सुन लेता है और बोलता है क्या आप सर्फ करते हैं? क्योंकि सर्फ करने से भी निप्पल्स में गुदगुदी होती है। और दूसरी असिस्टेंट बोलती है कि कुछ खास तरह के साबुन के इस्तेमाल से भी निप्पल्स में गुदगुदी होती है, मुझे भी होती है। तो वो दोनों बोलते हैं आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग इसे खुद से सुलझा लेंगे। और जब लैरी और एलेक्स बाहर जा रहे होते हैं तब प्रोफेसर डायना बड़ी शक की नजर से इन दोनों को देखती है और इन दोनों से जाकर बोलती है तुम्हारी उल्टियाँ, आलस और डस्टबिन में फेंकी दवाइयों की शीशियों को देख के लगता है कि कहीं तुम ड्रग्स तो नहीं ले रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं बिल्कुल नहीं। और लैरी झूठ मूठ की कहानी बताता है ये जिस जगह से आया है वहाँ के लोगों की खास तरह की बीमारी हो जाती है। जो लोग जवानी में हट्टे कट्टे होते हैं वो आगे जाके मोटे हो जाते हैं, बिल्कुल तरबूज की तरह। तभी सामने से वेन आ रहा होता है। लैरी उसका ध्यान भटकाने के लिए वहाँ से चले जाता है। डायना बोलती है तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, तुम लोग जरा सा भी दर्द नहीं सहन कर सकते, जबकि हम औरतों को देखो, हमारे पहले पीरियड से ही हमें बहुत तेज दर्द, सूजन, ऐंठन, ली पूरी जिंदगी भर रहता है, जबकि हम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं फिर भी, और तुम लोग जरा सा भी दर्द नहीं सहन कर पाते।
एलेक्स बोलता है मुझे कोई औरत नहीं बनना। डायना बोलती है मैं तो बस बता रही हूँ। यहाँ हम देखते हैं एलेक्स को जो कि प्रेग्नेंट औरतों के बारे में पढ़ रहा होता है और अपनी दवाइयाँ समय पर लेता है। लेकिन अब दूसरे दिन से एलेक्स के ऊपर दवाइयों का असर कुछ ज्यादा ही होने लगता है। उसकी हरकतें औरतों जैसे होने लगती है, जो कि आप आगे देखेंगे। दूसरे दिन जब लैरी उसका चेकअप कर रहा होता है, तब एलेक्स एक मूवी देखकर इमोशनली औरतों के जैसे रोने लगता है, जो कि एलेक्स कभी नहीं करता। लैरी एलेक्स से बोलता है कि आज रात मेरा इंतजार मत करना, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। वो बताता है कि उसे एक सम्मेलन में जाना है। एलेक्स बिल्कुल प्रेग्नेंट लेडीज की तरह बोलता है कि मुझे अकेले मत छोड़ो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे अकेला अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी सम्मेलन में ले चलो। लैरी उसे मना करता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, तुम्हें आराम करना होगा। लेकिन एलेक्स के जिद करने पे लैरी को उसे ले जाना पड़ता है। यहाँ तक कि एलेक्स औरतों की तरह ये भी पूछता है भला मुझे वहाँ जाने के लिए कौन सी ड्रेस पहनना चाहिए। यहाँ पर सम्मेलन में लैरी अपने रिसर्च के बारे में कुछ लोगों से बात कर रहा होता है, लेकिन इसकी सारी बातचीत वेन सुन लेता है और वेन लैरी से पूछता है कहीं तुम अपनी दवाइयों को किसी औरत पे तो टेस्ट नहीं कर रहे, ये गैर कानूनी है। तभी उन दोनों को एलेक्स बुलाता है। एलेक्स बताता है कि मैं बाहर थोड़ा टहला और फिर मैंने अपनी मसाज की और इससे मुझे बहुत मजा आया और ये खाने की चीज ये तो मेरी फेवरेट है। वेन पहली बार एलेक्स को ऐसे खुश देख रहा होता है। वो बोलता है एलेक्स तुम तो आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। तभी लैरी एलेक्स को वहाँ से ले जाने लगता है। उसी वक्त उन्हें प्रोफेसर डायना वहाँ पर मिल जाती है। वो भी एलेक्स को देखकर बोलती है आज तो एलेक्स तुम बहुत खुश लग रहे हो। फिर एलेक्स डायना से डांस के लिए पूछता है। डायना बोलती है मैंने कभी डांस नहीं किया। एलेक्स बोलता है मैंने भी इससे पहले कभी डांस नहीं किया। और फिर ये दोनों ही बहुत ही फनी डांस करते हैं, जिसमें डायना का सैंडल किसी के खाने के टेबल में भी गिर जाता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को बड़ी अजीब तरीके से देखते हैं कि तभी लैरी एलेक्स को वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर बाहर खड़े होकर एलेक्स लैरी से बोलता है ये देखो मेरा हाथ कितना मुलायम है। यहाँ पर लैरी को समझ आ गया होता है कि एलेक्स के ऊपर दवाइयों का असर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसलिए वो एलेक्स को बोलता है कि एलेक्स अब तुम्हें एक्सपेक्टीन के डोजेस लेना बंद करना होगा। हमें जरूरत का डाटा अब मिल चुका है, अब तुम्हें उस दवाई को लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एलेक्स बोलता है नहीं मुझे अपने बच्चों को जन्म देना है। लैरी बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और उसे बोलता है कि अब तुम्हें दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है और अब से तुम अपने घर पे रहोगे। एलेक्स लैरी की बात से काफी दुखी होता है, क्योंकि अब एलेक्स की सोच आदमियों जैसे नहीं है, औरतों जैसे हो गई है। वो औरतों की फीलिंग्स को समझ पाता है, औरतों की बच्चे पैदा करने की मातृत्व की भावना को अब महसूस कर पाता है। इसलिए एलेक्स वो दवाइयों को लेना बंद नहीं करता और इस तरह एलेक्स को 10 हफ्ते बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एलेक्स लैब में होता है। तभी उसके कलीग्स सरप्राइज पार्टी देते हैं उसके जन्मदिन का। डायना बोलती है तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है जबकि एसी वगैरह सब चालू है? एलेक्स बोलता है नहीं पता, मुझे बहुत गर्मी लग रही है करके अपना शर्ट उतारता है और तभी लैरी उसका बेबी बम देख लेता है और वो सब समझ जाता है। वो बाहर एलेक्स को ले जाकर बहुत डांटता है, क्या तुम एक जोकर बनना चाहते हो जो एक बच्चे को जन्म देने वाला है? तुम्हें समझ नहीं आता कि आदमी बच्चा पैदा नहीं करते हैं, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। एलेक्स बोलता है अगर तुम 1 मिनट भी बच्चे पैदा करने की खुशी को महसूस कर पाते तो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते। और ये दोनों एक दूसरे से बहस करते हुए क्लिनिक तक जाते हैं और एलेक्स चिल्ला चिल्ला कर गुस्से में बोलता है कि मुझे इस बच्चे को पैदा करना है, मैं इस बच्चे को पैदा करूंगा। और ये सारी बातें क्लिनिक में बैठे लोग सुन लेते हैं। लैरी बोलता है दरअसल ये एक मानसिक मरीज है जिसे लगता है कि वो गर्भवती है, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और लैरी अंदर चले जाता है और क्लिनिक में बैठे लोग एलेक्स को बड़ी अजीब तरीके से देखते हैं। फिर 2 लेडीज एलेक्स से पूछती हैं कि आखिर इसे कितना समय हो गया है। एलेक्स बताता है कि इसे 10 हफ्ते हो गए हैं। वो एलेक्स से पूछती है कि तुमने इसका कोई नाम सोचा है? एलेक्स बोलता है हाँ, अगर लड़का होगा तो जूनियर और अगर लड़की होगी तो भी जूनियर। 2 कपल्स एलेक्स को बड़ी अजीब तरीके से देखते हैं और बोलते हैं जूनियर, अच्छा नाम है। और तभी लैरी एलेक्स को अंदर बुला लेता है। फिर वो लोग सोनोग्राफिक टेस्ट में देखते हैं कि बच्चा काफी बड़ा हो चुका है और बिल्कुल स्वस्थ भी है। लैरी बोलता है मैं जानता हूँ इसमें बहुत खतरा है, हमारे लाइसेंस भी रद्द हो सकते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तब तक तुम्हें मेरे घर पे रहना होगा और लैब भी नहीं आ सकते। एलेक्स लैरी की सारी शर्तों को मान लेता है। हम देखते हैं कि एलेक्स लैरी के घर में शाम को खाना बना रहा होता है और फोन पर लैरी को डांट रहा होता है कि तुमने कहा था तुम 6 बजे तक आ जाओगे और अभी 6:45 हो गए हैं, मानो एलेक्स लैरी की वाइफ हो। तभी गेट पर डायना आती है। एलेक्स उसे अंदर बुलाता है और वो लोग यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं। एलेक्स पूछता है क्या मैं तुम्हें भद्दा लगता हूँ, मेरा शरीर तुम्हें भद्दा लगता है? तो डायना बोलती है नहीं 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 नहीं, मुझे बल्कि मोटे लोग पसंद है। मेरा एक कजन भी था, मैं तो उसके पीछे पागल थी, वो भी बहुत मोटा था। और लगभग सभी हॉलीवुड मूवीज की तरह ये लोग एक दूसरे को बड़ी अजीब तरीके से घूरने लगते हैं और एक दूसरे को फिर किस करने लगते हैं और किस करते करते सोफे को पलटा देते हैं। उसी वक्त लैरी की एक्स वाइफ एंजेला भी घर पे आ जाती है। उसे देखकर डायना वहाँ से चली जाती है। एलेक्स बोलता है क्या तुम फोन करके नहीं आ सकती थी? एंजेला बोलती है माफ करना, वैसे तुमने कुछ बनाया है क्या? फिर ये दोनों मिलकर डिनर कर रहे होते हैं।
एंजेला बोलती है, तुम ना बिल्कुल एक गर्भवती औरत की तरह खाते हो। इस बात पर ये दोनों थोड़ा मुस्कुराते हैं। फिर एलेक्स बोलता है, ऐसा नहीं है, मुझे बस थोड़ी सी भूख लगी थी। दूसरे दिन एलेक्स डायना और उसके रिलेशनशिप के बारे में बताता है तो लैरी बोलता है, तुम इस हालत में किसी भी तरह का संबंध नहीं बना सकते। लेकिन एलेक्स नहीं मानता और फिर वो बताता है कि मैंने इस बच्चे का नाम जूनियर रखा है। तुमने इसका नाम जूनियर क्यों रखा है? तो बोला कि मैं नहीं जानता कि लड़का है कि लड़की, इसलिए मैं इसे जूनियर बुलाता हूँ। लैरी बोलता है, बड़ी अजीब बात है, जिसका ये टीम है वो भी इसका नाम जूनियर ही रखा था। एलेक्स के पूछने पर लैरी बात को टाल देता है और ये बिल्कुल भी नहीं बताता कि ये डायना के लैब से चुरा के लाया है। फिर हम देखते हैं कि शाम को एलेक्स डायना के साथ डिनर पे जाता है, जहाँ पर बातों ही बातों में डायना बताती है कि मैंने अपना ही खुद का टीम एक फ्रीज करके रखा था और उसका नाम मैंने जूनियर रखा था। और ये बात सुनते ही एलेक्स वहाँ से उठ के चले जाता है और लैरी को कन्फ्रंट करता है कि आखिर सच बताओ, तुम्हें ये टीम कहाँ से मिला? तो लैरी बताता है कि मैंने ये डायना के लैब से चुराया। एलेक्स बोलता है, ये टीम खुद डायना का है। वो बोलता है, तुम्हें और कहीं से नहीं मिल सकता था क्या? लैरी बोलता है, ये सब नौबत बिल्कुल नहीं आती अगर तुमने दवाइयाँ लेना बंद कर दी होती। एलेक्स बोलता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें जूनियर से माफी मांगनी होगी। लैरी बोलता है, अच्छा ठीक है, माफ कर दो मुझे जूनियर, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं बोलूंगा। तभी जूनियर लात मारता है और एलेक्स बोलता है, जल्दी आओ जल्दी आओ, तुम्हें इसे महसूस करना चाहिए। और लैरी को अपना पेट छुआने लगता है। तभी लैरी की एक्स वाइफ एंजेला ये सब पीछे से देख लेती है और पूछती है कि आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो? लैरी बोलता है, कुछ तो नहीं। एंजेला बोलती है, मैंने देखा कि तुम एलेक्स को छू रहे थे, क्या तुम लोग गे हो? वो दोनों बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, दरअसल ये गर्भवती है। एलेक्स बोलता है, हाँ मैं माँ बनने वाला हूँ। और ये सुनते ही एंजेला बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन एलेक्स डायना से माफी मांगने के लिए यूनिवर्सिटी जाता है। तभी उसे वेन देखता है और वो समझ जाता है कि दवाइयों का टेस्ट किसी औरत पे नहीं बल्कि एलेक्स खुद पर कर रहा है। एलेक्स डायना को सारी बात बताता है कि वो प्रेग्नेंट है और साथ में वो जो टीम है वो और किसी का नहीं, वो डायना का खुद का है। डायना को एलेक्स के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है, तुम धोखेबाज हो, तुम घमंडी हो, तुमने औरतों का हक भी छीन लिया है। तभी वहाँ पर वेन गार्ड्स के साथ आता है और बोलता है कि तुमने ये सारा टेस्ट यूनिवर्सिटी के पैसों से किया है, इसलिए तुम और तुम्हारा बच्चा यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है। लेकिन एलेक्स उसे वहाँ से धक्का देकर भाग जाता है और बाहर लैरी एलेक्स को कार से वहाँ से ले जाता है। लैरी पूछता है कि डायना ने क्या कहा, तो एलेक्स बताता है कि उसने उसे घमंडी कहा, धोखेबाज कहा और उसने ये भी कहा कि उसने औरतों का हक छीन लिया है। लैरी बोलता है कि मैंने बहुत सी गर्भवती औरतों को कहते हुए सुना है, काश एक मर्द इस दर्द से गुजर पाता, और जब आज ये तुम कर रहे हो तो तुम्हें क्या मिलता है? बेइज्जती, गालियाँ। एलेक्स बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ से लैरी एलेक्स को लड़कियों के कपड़े और विग पहनाकर एक ऐसे रिजॉर्ट में लेके जाता है जहाँ पर प्रेग्नेंट महिलाओं का ख्याल रखते हैं। रिजॉर्ट के रिसेप्शनिस्ट एलेक्स को बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। फिर लैरी और रिजॉर्ट के मैनेजर से मिलते हैं। एलेक्स मैनेजर से कहता है, देखिए मैं दिखने में थोड़ी अजीब हूँ, लेकिन पहले मैं एक एथलीट थी। वहाँ पर मुझे एनाबॉलिक एस्टेरॉइड जबरदस्ती दिया करते थे, लेकिन हमें एस्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया और आज वो मुझे अपने शरीर में दिखते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह अंदर से एक औरत हूँ। फिर मैनेजर कहती है, अलेक्जेंड्रा तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। अब 8 महीने का प्रेग्नेंट एलेक्स 1 महीने तक इसी रिजॉर्ट में रहने वाला है इन औरतों के साथ। यहाँ पर उन औरतों के साथ ये एक्सरसाइज करता है, बच्चे का कैसे ख्याल रखना है ये सीखता है। और इस बीच उसे डायना की भी याद आ रही होती है। वो डायना को कॉल करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन डायना उसका कोई रिप्लाई नहीं करती। और हर दिन की तरह एलेक्स यहाँ पर इन लेडीज के साथ बहुत कुछ सीखता है और इसी तरह हंसते खेलते एलेक्स के दिन बीत रहे होते हैं। और कुछ दिनों बाद उस रिजॉर्ट में डायना एलेक्स से मिलने आती है। एलेक्स डायना से माफी मांगता है। डायना बोलती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं कभी भी माफी नहीं मांगती। और देखो ये तुम्हारा बच्चा नहीं, हम दोनों का बच्चा है। मैं इसकी मॉम हूँ, तुम इसके डैड हो और हमें इसके बारे में सोचना होगा, इसकी परवरिश के बारे में। डायना एलेक्स को माफ कर चुकी होती है और फिर एलेक्स के अंदर का जो गिल्ट होता है वो भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर लैरी इन्वेस्टर्स से बात कर लिया होता है। इन्वेस्टर्स लैरी और एलेक्स के रिसर्च पे पैसा लगाने के लिए तैयार है। और यहाँ पर रिजॉर्ट में अचानक से एलेक्स को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। एलेक्स किसी तरह अपने कमरे में जाता है और अपने आप को लॉक कर लेता है। लैरी एलेक्स को इन्वेस्टर्स के बारे में फोन में बताता है। उसे पता चलता है कि एलेक्स को लीवर पेन होना शुरू हो गया है, तो तुरंत अपनी गाड़ी लेके रिजॉर्ट की तरफ भागता है। एलेक्स फिर डायना को भी कॉल करता है। डायना भी रिजॉर्ट के लिए निकल जाती है। यहाँ पर रिजॉर्ट की मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट अलेक्जेंड्रा को बोलते हैं कि दरवाजा खोलो, चिंता मत करो ये हम हैं, और वो अपने डॉक्टर को भी बुलाते हैं। लेकिन एलेक्स बोलता है, नहीं मैं सिर्फ लैरी से मिलना चाहती हूँ। और तभी लैरी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, वो कहाँ है? तो वो लेडीज बोलती है, कौन कहाँ है? वो मेरी प्यारी वाइफ। अच्छा अलेक्जेंड्रा, वो ऊपर है। लैरी भागते हुए जाता है ऊपर, बोलता है, हे डियर ये मैं हूँ लैरी। फिर एलेक्स अपना विग लगाकर बाहर आता है और फिर वो उसे धीरे धीरे करके नीचे ले जाने लगते हैं। डायना भी वहाँ पर पहुँच जाती है और लैरी और डायना बहस करने लगते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। लैरी बोलता है कि इसके अंदर टीम मैंने डाला था, तुमने नहीं।
डायना बोलती है ये मेरा टीम है। लैरी बोलता है भला तुम अपना टीम किसी आदमी के अंदर कैसे डाल सकती हो। और ये सारी बातें यहाँ पर खड़ी लेडीज सुन के हैरान हो जाती हैं और फिर ये लोग वहाँ से गाड़ी घुमा कर निकलते हैं। लैरी अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देता है कि पूरा का पूरा क्लिनिक खाली करवाया जाए इमरजेंसी वार्ड के लिए, लेकिन ये बात किसी तरह वेन को पता चल जाती है और वो समझ जाता है कि किस तरह की इमरजेंसी है। इसलिए वो यूनिवर्सिटी के सामने मीडिया वालों को जमावड़ा खड़ा कर लेता है ताकि एलेक्स और लैरी के रिसर्च का सारा क्रेडिट वो खुद ले ले। जब लैरी को ये बात पता चलती है तब लैरी एक चालाकी दिखाता है और कार में अपनी वाइफ को लाता है। मीडिया वाले देखते हैं और बोलते हैं ये तो एक औरत है। लैरी बोलता है तमीज से बात करो, ये मेरी वाइफ है। वेन से उसका बॉस बोलता है मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग छोड़ के आया था और अब मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। और एलेक्स और डायना पीछे के रास्ते से क्लिनिक के अंदर घुसते हैं। नेड एलेक्स को देखता है और बोलता है हमें किसका ऑपरेशन करना है। लैरी बोलता है हमें इसी का ऑपरेशन करना है। फिर वो लोग एलेक्स को जल्दी जल्दी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। दरअसल बच्चा एलेक्स की आंतों में फंस गया होता है, ऑपरेशन करके ही निकाला जा सकता है। लैरी डायना को एंजेलिना के साथ ही रुकने को बोलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद एंजेलिना को भी लीवर पेन होना शुरू हो जाता है। काफी देर की मशक्कत के बाद एलेक्स की डिलीवरी बिल्कुल सुरक्षित तरीके से हो जाती है। लैरी बाहर आकर बताता है बहुत प्यारी बच्ची हुई है। डायना बोलती है यहाँ तुम्हारी जरूरत है और वो देखता है एंजेलिना को भी लीवर पेन स्टार्ट हो गया है। फिर वो लोग एंजेलिना की डिलीवरी की तैयारी करते हैं और एंजेलिना को एक बहुत प्यारा सा लड़का होता है और यहाँ पर बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है जब एंजेलिना बोलती है कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। लैरी बहुत खुश होता है और वो बोलने वाला होता है कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा डैड हूँ, लेकिन तभी वो रुक जाता है और वो एंजेलिना की तरफ देख के बोलता है एंजेलिना क्या हम लोग फिर से साथ में हो सकते हैं। और एंजेलिना इस बात पे हाँ कर देती है और वो बहुत खुशी से बोलता है तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे हो, मैं ही तुम्हारा डैड हूँ। यहाँ पर एलेक्स डायना से पूछता है आखिर हम इसका क्या नाम रखें, तो डायना बोलती है जूनियर। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ये लोग लैरी के बच्चे जैक और एलेक्स की बेटी जूनियर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि डायना प्रेग्नेंट है और डायना एंजेलिना से बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि जैक को एक और भाई बहन की जरूरत पड़ेगी। एंजेलिना बोलती है मैं चाहती तो हूँ, लेकिन मैं उस दर्द को दोबारा नहीं सहन करना चाहती। एलेक्स बोलता है जरूरी है कि तुम उस दर्द को सहन करो और वो सब लोग लैरी की तरफ देखते हैं। लैरी बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला। और यहाँ पर इस मूवी का अंत होता है। अगर ये सिंपल सी कॉमेडी साईफाई मूवी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें। ये मूवी मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि ये एक साईफाई होने के बावजूद भी इसमें CGI का इस्तेमाल ना के बराबर हुआ है और ये मेरे फेवरेट एक्टर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की है। इनकी और कोई मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट में बता सकते हैं।